अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरा को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 किंगडम्स को डिस्कस किया था। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम अंजाय, किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमिलिया की मैंने आपको मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बता दी थी। आज हमने स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। ठीक है कि वायरसेस जो हैं ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं। दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है कि वायरसेस जो हैं ये बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। और ए सेलुलर, ठीक है, ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर से मुराद कि इनके अंदर सेल्स नहीं होते, नॉट मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, और ना ही इनके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, डू नॉट हैव ऑर्गेनेलीज। अच्छा, उसके बाद अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, और सराउंड होता है वो प्रोटीन कोड से। ठीक है, दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, ये अपना मेटाबॉलिज्म को खुद रन नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्होंने अपनी प्रोटीन्स को बनाना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स या टू इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, या अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं या अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना चाहते हैं, तो वायरसेस जो हैं वो पैरासाइट्स हो जाएंगे या पैरासाइट बन जाएंगे इन ऑर्गेनिजम्स। उनकी एग्जांपल्स है प्लांट्स, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं कि जिनके अंदर ये पैरासाइट बन जाते हैं। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। वायरसेस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि के अंदर कोई भी ऐसी करेक्टरिस्टिक ही नहीं थी जो कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के साथ जो है वो मैच कर सके। हमने 3 डोमेन्स पढ़ी, डोमेन अरेकिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरा। ये दो जो है वो कॉमन वायरसेस की एग्जाम्पल है। लेफ्ट में बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये वाला, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस की है। अच्छा, उसके बाद आगे वो कह रहा है प्रायोन्स और वायरॉइड्स जो हैं ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इनको भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि ये भी जस्ट लाइक वायरसेस ही हैं। प्रायोन्स जो हैं ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ठीक है, जो प्रायोन्स हैं ये जस्ट प्रोटीन से मिलके बनते हैं, लेकिन जो वायरॉइड्स हैं ये कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ सर्कुलर आरएनए से मिलके बनते हैं। दोनों पार्टिकल जो हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, कुछ प्लांट्स की बात कर रहा है वो। एंड दे आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कैंसर भी काज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स और उनके किंगडम्स के बारे में। हम सबसे पहले यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे और एक एक को डिस्कस करते जाएंगे। ये डोमेन की बात है। पहले डोमेन हमने देखे थे कि 3 डोमेन है। ठीक है, पहला अरेकिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा यूकेरा। किंगडम डोमेन अरेकिया है, उसके अंदर एक ही किंगडम पड़ा था, आर्की बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया की जो डोमेन है उसके अंदर भी एक ही किंगडम है, यू बैक्टीरिया। लेकिन जो यूकेरा है उसके अंदर 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लेंटी और देन एनिमेलिया। ठीक है, तो इस वजह से ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 4 किंगडम जो है वो डोमेन यूकेरा में आते हैं, और एक किंगडम जो है डोमेन बैक्टीरिया के अंदर है, और एक किंगडम डोमेन अरेकिया के अंदर। ठीक है, सेल टाइप इनके अंदर कौन सी है? डोमेन जो अरेकिया और बैक्टीरिया से बिलोंग जो रखते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक हैं, और जो डोमेन यूकेरा से बिलोंग करते हैं वो सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक। ये देखें, यूकैरियोटिक सारे। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है डोमेन अरेकिया और बैक्टीरिया वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एब्सेंट है, और जो यूकेरा से बिलोंग करते हैं उनमें सब में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। के बाद सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल जो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से मिलके बनती है सेल वॉल, लेकिन जो यू बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन से मिलके बनती है। अच्छा, उसके बाद आगे डोमेन यूकेरा की बात करें तो उसमें आगे 4 किंगडम आते हैं। पहला किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो बता रहा है कि प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ के अंदर ये प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। फंजाई के अंदर ये प्रेजेंट है तो उससे काइटन से मिलके बनी होती है इसकी सेल वॉल। प्लांटी के अंदर सेलुलोज है और अदर पॉलीसेकेराइड्स सेल वॉल मिलके बनती है। उसके बाद एनिमेलिया में वैसे ही एब्सेंट है। आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आर्की और बैक्टीरिया डोमेन है इसके अंदर जितने भी हैं वो कुछ ऑटोट्रॉफ हैं और कुछ हेटरोट्रॉफ है। प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेटरोट्रॉफ भी हैं, या इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। फंजाई ये एब्जॉर्ब
एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ठीक है, ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमने पीछे डोमेन यूकरा की क्लासिफिकेशन के अंदर इसको फर्दर डिस्कस किया था। प्लांटी जितने भी हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, और एनिमेलिया से जो बिलोंग करते हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। फंजाई वाले अब्जॉर्प्टिव हैं और ये इंजेस्टिव। मल्टी सेलुलर, अच्छा ये जो पहली दो डोमेन्स हैं इनमें तो मल्टी सेलुलरिटी जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी तकरीबन एब्सेंट है ज़्यादातर में, और फंजाई प्रेजेंट इन मोस्ट, ठीक है, ज़्यादातर में मल्टी सेलुलरिटी होती है। प्लांटी में सब में ही है, ठीक है जी, और एनिमेलिया में भी सब में। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक वायरस ही है। कोरोना वायरस इज़ अ वायरस आइडेंटिफाइड इन लेट 2019, ठीक है, कि एक वायरस था जो कि लेट 2019 इन वुहान चाइना में आइडेंटिफाइड हुआ था। ये काज करता था पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, जिसका नाम रखा था कोविड-19, कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज 19 से मुराद ये है कि ये 2019 में आइडेंटिफाइड हुआ था, तो इस वजह से इसके साथ 19 लगाया जाता है। वायरस प्राइमरीली जो है वो स्प्रेड होता था थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कफ, स्नीज करता था या टॉक करता था या ब्रीथ करता था, तो उससे क्या होता था कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हो रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, टॉक्स या ब्रीथ, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सरफेसेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस, ठीक है, जो है वो स्प्रेड होता था बाय टचिंग सरफेस। अगर हम किसी ऐसी सरफेस को टच कर देंगे जो कंटेमिनेटेड होगी वायरस से, तो उससे भी ये स्प्रेड हो जाता था। वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज एंड माउथ, ठीक है, कि अगर आप मास्क पहनते थे नोज पे या माउथ पे, तो ये हमें हेल्प करता था कि डिजीज स्प्रेड नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद कॉमन सिम्टम्स इसकी क्या थी? कॉमन सिम्टम फीवर, कफ, ठीक है, ये चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं कि कॉमन सिम्टम बताएं कोरोना वायरस की, ठीक है, तो यहाँ से आपने लिख देनी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीग है, इसके अलावा ये यहाँ तक एंड हो जाती है हेडेक तक, ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, सोर थ्रोट, हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इन सम केसेस इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ केसेस में ये सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी काज करता था, स्पेशली इन ओल्डर अडल्ट, ठीक है, जो ओल्डर अडल्ट थे उनमें, या जो पहले ही अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, पहले ही कुछ हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, उनमें भी। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, अगर आप अपने हाथ को, ठीक है, फ्रीक्वेंटली 20 सेकेंड के लिए वॉश करते थे साबुन के साथ, या यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स विद एटलीस्ट जिसके अंदर 60% अल्कोहल, हम इससे बच सकते, मतलब इन दो चीज़ों से हम इसकी स्प्रेडिंग को रोक सकते थे। वैक्सीनेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19, ठीक है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन आ गई, तो वैक्सीनेशन ने भी एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। वैक्सीन क्या करती थी? हेल्प करती थी इम्यून सिस्टम को कि वो रिकॉग्नाइज करे, फाइट करे वायरस के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद डिजीज़ की जो सेवेरिटी है उसको कम करे, ठीक। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।